हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सेकंड का लेसन नंबर 9 द अनहैप्पी बस। एक बस होती है जो कि अनहैप्पी है। अब बस अनहैप्पी क्यों है? क्योंकि उसका नाम जो है वो है 7044 और वो अनहैप्पी है क्योंकि वह रोज एक ही रोड्स, एक ही प्लेसेस और एक तरह के लोग रोज देखती है, क्योंकि वो रोज जो है सेम रूट पे चलती है और सेम रोड पे जाती है, जहां पर सेम तरीके के जो लोग हैं उसकी बस में ट्रेवल करते हैं। वहां पर एक लेडी होती है जिसकी रोज सांस फूलती है और एक थिन सा बूढ़ा आदमी है और 3 लड़कियां हैं जो हमेशा साथ में बैठती हैं। अब जो 444 बस है वो रोज सेम लोगों को देखकर बहुत बोर हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि रोज उन्हें कौन लोग मिलने वाले हैं और कौन सी रोड पे वो जाने वाली है। एक दिन सुबह वो डिसाइड करती है कि वो नई रोड देखने जाएगी, उसे कुछ नया देखना है। अब वो नई रोड पे देखने के लिए निकल जाती है अकेले और वो चाहती है कि कुछ नया देखूं। वो सी साइड जाती है जहां पे लोग वॉक कर रहे होते हैं रेत में, समुद्र के किनारे, जिसे वेडिंग कहते हैं, और कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वहां पर वो एक चर्च देखती है और वो प्लाजा सिनेमा देखती है। अब उसे बहुत ही सेटिस्फेक्शन होता है नई रोड्स देख के, लेकिन उसे एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती है जो उसे लगता है कि वही लेडी है जो कि उसे मिलती हैं। अब उसे अपने लोगों की याद आती है जो उसके बस में ट्रेवल करते हैं। उसे एक लड़की दिखाई देती है, स्कूल गर्ल, उसे लगता है कि वही लड़की है जो उसकी बस में बैठती है, लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो ये कोई और होते हैं। अब उसे अपने घर की याद आती है और वो अपने बस डिपो की तरफ जाना चाहती है। वो चाहती है कि मैं अपने बस डिपो की तरफ वापस जाऊं, क्योंकि उसे अब अपने घर की याद आने लगती है। वो और उस अपने रामशरण ड्राइवर की भी याद आती है और वो वापस ट्रेवल करके अपने बस डिपो की तरफ जाने लगती है। अब वह वापस बस डिपो में आ जाती है और सेम रूट पे अगली सुबह जाती है, तो लोग उसे देख के बहुत ही खुश होते हैं कि ओ इट इज वेरी गुड टू हैव 44 अगेन। हेलो फ्रेंड्स, हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास 9 का लेसन नंबर 9 द अनहैप्पी बस। द अनहैप्पी बस। द अनहैप्पी बस का मतलब है ऐसी बस जो कि उदास है, यानी कि जो हैप्पी नहीं है। हम ऐसी बस के बारे में आज लेसन पढ़ेंगे। बस MRR 7044 और 44 as she was called was feeling sad। बस जो कि MRR 7044 है, यानी कि उसे 44 भी बोला जाता है या फिर कहा जाता है उसे 44, was feeling sad। वो सैड फील कर रही थी, यानी कि 7044 जो है वो सैड फील कर रही थी। रामशरण 44 ड्राइवर वाज वरीड। रामशरण जो है 44 का ड्राइवर वो बहुत चिंता में था, वरीड था। ही पैटेड 44 टू मेक हर फील बेटर। वो 44 को पैटेड करता है, उसकी पीठ थपथपाता है उसे अच्छा फील कराने के लिए। जैसे कि हम कोई उदास होता है तो हम उसे थपथपाते हैं उसे अच्छा फील कराने के लिए, इसी तरीके से 44 का जो ड्राइवर है उसके पीठ थपथपाता है उसे अच्छा फील कराने के लिए। बट 44 डिड नॉट फील बेटर। बट 44 जो है वो अच्छा फील नहीं करती है। शी वाज जस्ट अनहैप्पी। वो अनहैप्पी ही थी। एवरी डे शी सॉ द सेम रोड। हर रोज वो एक ही रोड देखती है। शी एंड द सेम प्लेसेस देखती है, एंड द सेम पीपल, और सेम पीपल देखती है। हर रोज वो सेम रोड देखती है, सेम जगह देखती है और सेम पीपल देखती है। इवन बिफोर शी रीच्ड हर बस स्टॉप। यहाँ तक कि वह जब अपने बस स्टॉप पे पहुंचती थी, 44 न्यू मैनी ऑफ द पीपल हु वुड बी देयर। 44 जानती थी बहुत सारे लोगों को जो कि वहां पे होंगे। She knew the lady who huffed and puffed as she boarded the bus। वह जानती थी उस लेडी को जो कि huffed and puffed रहती थी। huffed and puffed means जिसकी सांसें फूल जाती थी जब वो बस को बोर्ड करती थी। तो huffed and puffed means जिसकी सांसें फूल जाती है जब वो बस को बोर्ड करती है। She knew the thin old man who slept all the way। वो उस थिन old यानी कि वो पतले बूढ़े आदमी को भी जानती थी। who slept जो कि सोता रहता था पूरे दिन। 44 न्यू द 3 स्कूल गर्ल्स हु ऑलवेज सेट बिसाइड ईच अदर। 44 जानती थी उन तीनों स्कूली बच्चों को, तीनों स्कूली लड़कियों को जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ बैठती थी। तो बिसाइड ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ बैठना। आई नीड ए चेंज।
मुझे चेंज चाहिए, यानी कि मुझे बदलाव चाहिए, मुझे चेंज चाहिए क्योंकि मैं बहुत बोर हो गई हूँ। सेम रोड, सेम प्लेस और सेम जगह देखकर मैं बहुत बोर हो गई हूँ। 4 सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा मुझे चेंज चाहिए। एज शी रेस्टेड दैट नाइट, उस रात वह जैसे ही उसने आराम किया, रेस्ट किया, तो उसने अपने आप से कहा आई नीड ए चेंज, मुझे चेंज चाहिए। आई वॉन्ट टू सी न्यू प्लेसेस, मुझे नई जगह देखनी है। प्लेसेस डेट आर डिफरेंट, जगह जो कि अलग हों। टुमारो आई शेल रन अवे, कल मैं यहां से भाग जाऊंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज सून एज द डिपो गेट्स वर ओपन, अगली मॉर्निंग जैसे ही डिपो के गेट्स खुले थे, 4 क्विकली ड्रॉव आउट। 4 जो है वो जल्दी से वहां से ड्राइव आउट, यानी कि वो वहां से बाहर चली जाती है, रन कर जाती है। बिफोर एनीवन कुड स्टॉप हर, इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वो जल्दी से वहां से ड्राइव कर जाती है। 4 टुक ए न्यू रोड, और 4 ने क्या किया, एक नई रोड पे चली गई। 4 एक नई रोड पकड़ी। सी सा न्यू प्लेसेस, उसने नए नए जगह देखी। सी वेंट टू द सी साइड, वो जो है सी साइड यानी कि वो सी की तरफ चली गई। सी सा पीपल वेडिंग इन वाटर एंड स्लीपी कैमल्स ऑन द सैंड, उसने देखा कि लोग, यानी कि वेडिंग मतलब कि जो हल्के हल्के पानी में लोग जब सी के किनारे चलते हैं उसे वेडिंग बोलते हैं। यानी कि उसने देखा कि हल्के हल्के पानी में जो लोग हैं वॉक कर रहे हैं। एंड स्लीपी कैमल्स, और स्लीपी कैमल्स यानी कि जो ऐसे कैमल जो कि स्लीपी थे, यानी कि जिन्हें नींद आ रही थी। ऑन द सैंड, रेत पर उसने देखा। 4 स्पैड ऑन द प्लाजा सिनेमा, 4 ने फिर अपने आप को, वो चली गई वो प्लाजा सिनेमा की तरफ। शी ऑल्सो सा ए चर्च, उसने चर्च भी देखी। 4 रेस्ड विद ए स्कूल बस, 4 ने रेस लगाई, एक स्कूल बस थी जिससे उसने रेस लगाई। देन ए गर्ल वेव्ड एट हर टू स्टॉप, फिर उसने, एक लड़की थी जिसने हाथ हिलाया उसे स्टॉप करने के लिए, बस को स्टॉप करने के लिए, बस को रोकने के लिए एक गर्ल ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। द गर्ल लुक्ड ए लॉट लाइक वन ऑफ द स्कूल गर्ल्स, लड़की ऐसी लग रही थी जैसे कि वह वही स्कूल गर्ल्स है जो 4 में ट्रेवल करती थी। 4 न्यू, 4 जो है वो उसे जानती थी। 4 नेक्स्ट रोल ऑन टू सेंट्रल पार्क वेयर सम बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, अब 4 जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है रोल करती हुई, और वो सेंट्रल पार्क पे जाती है जहां पर कुछ लड़के जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे। देन तब 4 सडनली स्टॉप, 4 जो है वो अचानक से रुक जाती है। देयर बिफोर हर आइज, उसकी आंखों के सामने, वॉज द लेडी हफिंग एंड पफिंग, उसकी आंखों के सामने एक लेडी जो है वो हफिंग एंड पफिंग, यानी कि एक ऐसी लेडी जो थी वो थी जो कि जिसकी सांसें फूल रही थी, हफिंग एंड पफिंग जिसकी सांसें फूल रही थी। शी वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, वह रोड पर वॉक कर रही थी। कुड इट बी द लेडी फ्रॉम हर बस स्टॉप, क्या ये वो लेडी हो सकती थी जो उसके बस स्टॉप पे होती थी, यानी कि उसे लगा क्या ये वही लेडी है जो कि मेरे बस स्टॉप पे मिलती थी, हफिंग एंड पफिंग लेडी। नो इट वॉज नॉट, नो ये वो नहीं थी। इट वॉज समबडी एल्स, ये तो कोई और थी। फॉर ए मोमेंट इट हैड लुक लाइक हर, एक सेकंड के लिए लगा कि ये सेम है, ये बिल्कुल उसकी जैसी लगी जैसे जो कि उसके बस स्टॉप पे मिलती थी, जो जिसकी सांसें फूल जाती थी। 4 हैड फेल्ट शी वाज होम, 4 को ने फील किया था कि जैसे कि वो घर पे थी, 4 वंडर्ड अबाउट द लेडी, 4 ने को हैरानी हुई उस लेडी के बारे में। शी वंडर्ड हाउ द लेडी वुड रीच हर होम, उसे हैरानी हुई कि कैसे वो लेडी अपने ऑफिस पहुंची होगी। वॉज शी टू हफिंग एंड पफिंग डाउन द रोड, क्या वह बहुत ज्यादा हफिंग एंड पफिंग यानी कि उसे बहुत ज्यादा सांसें नहीं फूल गई होंगी, अगर वो चल रही होगी रोड पे तो उसकी बहुत सारी सांसें फूल गई होंगी और उसे डिफिकल्टी भी हुई होगी। 4 लुक्ड ऑल अराउंड हर, 4 ने चारों तरफ उसके लिए देखा। शी डिड नॉट सीम टू नो एनीवन और एनी बिल्डिंग,
अब उसे कोई भी, उसने उस 444 ने जब चारों तरफ देखा, उसे कुछ कोई भी ऐसा नॉन यानी कि कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसे वो जानती हो, ना ही कोई आदमी ना ही कोई बिल्डिंग ऐसी लगी जिसे वो जानती हो। सडनली सी फेल्ट सैड, अब उसे बहुत ही ज्यादा सैड फील हुआ। सी मिस्ड रामचरण, अब उसने अपने रामचरण ड्राइवर जो था, उसका ड्राइवर जो था, उसे मिस किया। शी मिस्ड द लेडी, उसने उस लेडी को भी मिस किया। द थिन ओल्ड मैन, उस थिन ओल्ड मैन को। एंड द पीपल शी न्यू, उन सभी लोगों को उसने याद किया जिसको वो जानती थी। क्विकली, अचानक, 444 टर्न अराउंड, अचानक से जो 444 है वो पीछे मुड़ती है। एंड रस्ट ऑल द वे बैक टू द डिपो, और अपने डिपो की तरफ भागती है, अपने उसी रास्ते की तरफ वापस भागती है जहां से वो आई थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग, एट द बस स्टॉप पे 444 हर्ड द लेडी, 444 ने उसी लेडी को कहा, इट्स गुड्स टू हैव 444 बैक विद अस। अगली सुबह उसने लेडी को ये कहते हुए सुना कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि 444 वापिस आ गई है हमारे साथ। 444 वॉज हैप्पी नाउ, 444 जो है अब खुश थी। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें एक बस होती है जो कि एक अनहैप्पी थी, और वो रोज सेम पीपल सेम जगह देख के बोर हो गई थी। तो वो नई नई जगह जाती है देखने, और उसे बड़ा ही अच्छा फील होता है, और बाद में उसे बोर फील होता है, उसे अपने घर की याद आती है, और वो वापिस अपनी बस डिपो वापिस आ जाती है। नंबर दी sentences in the correct order. She missed Ramcharan, her driver. 444 was happy to be back. As soon as the depot gates were opened, 444 ran away. अब ये 3 सेंटेंसेस है, इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले जो 444 जो है, इसमें सबसे पहले आएगा as soon as the depot gates were opened, 444 ran away. Second, she missed Ramcharan, her driver. Third is 444 was happy to be back. 444 was feeling sad. She saw new places. Yes, इसमें करेक्ट ऑर्डर है। 444 जो है वो सैड फील कर रही थी और उसने नई प्लेसेस देखी। Why was 444 feeling sad? 444 was feeling sad because every day she saw same road, same places, and same people. What did people 444 want? 444 wanted to see new different places, new people, and new roads. What did she do? She ran away next morning as the gates were open. What did 444 see that day? 444 see the seaside, the people on the sea, the Central Plaza, park, and Plaza Cinema, and the church. How did the lady feel to have 444 back? The lady felt very happy and she said, it's good to have 444 back with us. तो ये था लेसन नंबर 9, द अनहैप्पी बस। हम मिलेंगे नए लेसन के साथ जो कि है पिट पैट।